एपिसोड की शुरुआत में हम लोग रेंदारो को देखते हैं जो कि एक खंबे से बातें करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि मेरी 2 नई गर्लफ्रेंड्स बन गई हैं, वो भी 100 बार रिजेक्ट होने के बाद। तभी वहाँ पे हाकारी और कैरन आते हैं और वो दोनों रेंतारो से कहते हैं, क्या तुम अभी उस खंबे से बात कर रहे थे। रेंतारो उन दोनों से कहता है कि मैं इस खंबे को तुम्हारे बारे में बता रहा था कि मुझे 2 नई प्यारी प्यारी गर्लफ्रेंड्स मिली हैं, जिससे वो दोनों ही शर्माने लगती हैं। इसके बाद हाकारी आगे बढ़ती है और वो रेंतारो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे रेंतारो के अंदर करंट दौड़ जाता है और वो शर्माने लगता है। और वहीं पे हाकारी भी कुछ कम नहीं थी, वो भी अपने मन के अंदर ही शर्माए जा रही थी। जिसके बाद रेंतारो आगे बढ़ता है और वो कैरन का भी हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद वो तीनों ही शर्माते हुए स्कूल जाने लगते हैं। एक दादी अम्मा उन तीनों को देखते हुए कहती हैं कि आजकल के लड़के कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। जिसके बाद रेंतारो हाकारी को उसके सेकंड नेम से बुलाता है, तो हाकारी शर्माते हुए कहती है, क्या तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुला सकते हो। जिससे रेंतारो के दिल में भी सहनाई बजने लगती है और वो शर्माते हुए हाकारी को उसके पहले नाम से बुलाता है और हाकारी रेंतारो को उसके पहले नाम से। जिसके बाद वो दोनों ही शर्माने लगते हैं। तो फिर कैरन भी पीछे कहाँ हटने वाली थी और वो भी रेंतारो से कहती है कि मुझे भी बुलाओ। जिस पे रेंतारो सिर्फ उसे कारण कह के बुलाता है, जिसे हाकारी गुस्सा होकर रेंतारो से कहती है कि मुझे भी सिर्फ हाकारी कहो। और जब रेंतारो उसे सिर्फ हाकारी कह के बुलाता है तब हाकारी और भी ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद जब वो तीनों स्कूल पहुँचते हैं तब रेंतारो के सामने बहुत ही खतरनाक मंजर आता है। वाइस प्रिंसिपल एक लड़के का पीछा कर रही थी। हाकारी रेंतारो को बताती है कि वो हमारी वाइस प्रिंसिपल हैं और अगर तुमने स्कूल का कोई भी नियम तोड़ दिया फिर तुम चाहे इस दुनिया के कोई से भी कोने में भागने लगो, वो तुम्हारा पीछा करेंगी। और अगर गलती से भी उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर मिलेगी तुम्हें प्यारी सी जादू की झप्पी, वो भी लपलपाती हुई जीभ के साथ। रेंतारो कहता है, मुझे नहीं पता था कि हमारे स्कूल में इस तरह का भयानक मॉन्स्टर भी है। इसी बीच हाकारी रेंतारो से पूछती है, क्या तुमने इससे पहले कभी किसी को किस किया है। जिस पे रेंतारो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो, तो मैंने अभी तक किसी को किस नहीं किया है। जिसे हाकारी और कैरन एक दूसरे को घूरते हुए देखने लगती हैं, इस बात को लेके कि रेंतारो की पहली किस किसके हवाले होगी। फिर हम लोग लंच टाइम में रूफ टॉप के ऊपर उन तीनों को एक साथ देखते हैं। कैरन जैसे ही एक बिल्ली को वहाँ पे देखती है तो वो भी बिल्ली की तरह बन के उसे देखने लगती है। फिर हम लोग हाकारी को देखते हैं जो रेंतारो के लिए अपने हाथों से लंच बॉक्स बना के लेके आई थी। फिर हाकारी रेंतारो को अपने हाथों से उसे एग रोल खिलाती है और रेंतारो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के हाथों से एग रोल खा के खुशी के मारे रोने लगता है। कैरन जैसे ही ये सब कुछ देखती है तो वो भी रेंतारो से कहती है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुकीज बना के लेके आई हूँ। और कैरन शर्माते हुए रेंतारो को कुकी खिलाती तो है लेकिन उसकी दाहिनी आंख को। फिर जब रेंतारो फूटी हुई आंख के साथ उस कुकी को खाता है तभी वो खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि कुकी सच में अच्छी है। फिर हम लोग हाकारी को देखते हैं जो कि कोई शरारत सोचती है। जिसके बाद हाकारी अपने बैग से बुकी नाम की एक पॉकेट निकालती है जो कि चॉकलेट होती है खाने वाली। लेकिन जब हाकारी उस पैकेट को खोलती है तब उसमें खिलाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इसीलिए हाकारी रेंतारो से कहती है कि मैं ये तुम्हें खिलाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं गंदे हाथों से नहीं खिला सकती हूँ। फिर हाकारी उस स्टिक को अपने मुंह में डाल लेती है और रेंतारो को खिलाने लगती है। रेंतारो जब काफी करीब से हाकारी के चेहरे को देखता है तब वो शर्माते हुए कहता है कि कितनी प्यारी है। अब इसको देख के कैरन कैसे पीछे हट सकती थी, इसीलिए वो जल्दी से स्टिक को अपने मुंह में डालती है और रेंतारो को खिला देती है, लेकिन उसकी बाईं आंख को। और इसी बीच कैरन के बाल रेंतारो की नाक को छू जाते हैं, जिससे रेंतारो एक काफी छींक मारता है, जिससे वो दोनों ही स्टिक टूट जाती हैं और रेंतारो उन दोनों के सपनों के ऊपर पानी फेर देता है। कैरन रेंतारो से कहती है कि तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं, लाओ मैं इनमें फूंक मार के इन्हें ठीक कर देती हूँ। लेकिन कैरन ऐसा करती कि उससे पहले ही हाकारी उसके ऊपर बूब अटैक करती है, जिससे कैरन पीछे गिर जाती है। फिर हाकारी रेंतारो से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें फीवर हो गया है, लाओ मैं तुम्हारे फोरहेड को चेक करके बताती हूँ कि तुम्हें कितना फीवर है। लेकिन हमारी फैमिली की ये मान्यता है कि हम लोग फोरहेड को सिर्फ होंठों से छूते हैं। लेकिन कैरन फिर से बीच में आती है और वो शर्माते हुए रेंतारो को उठा के पटकने लगती है। इसीलिए हाकारी उसके ऊपर फिर से बूब अटैक करती है, लेकिन इस बार कैरन गिरती नहीं है और वो खड़ी होके हाकारी को घूर के देखने लगती है। और वो दोनों लड़कियां रेंतारो के किस के लिए लड़ने को राजी थीं, जिसको देख के रेंतारो उन दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों मुझे किस करना चाहती हो। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले से पहले बता देना चाहिए था, दरअसल मैं भी तुम्हें किस करना चाहता हूँ। लेकिन वो दोनों रेंतारो को बताती हैं कि बात असल में ये है कि कौन तुम्हारी पहली किस लेगा। जिसपे रेंतारो उन दोनों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पहली किस किसने ली है। जिसके बाद रेंतारो उन दोनों को एक गेम के बारे में बताता है, जिसके चलते रेंतारो उन दोनों में से किसी एक को किस करेगा, लेकिन जब वो दोबारा किस करने को जाएगा तब वो दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। इससे किसी को भी पता भी नहीं चलेगा रेंतारो ने किसको किस
किस की है और सब कुछ सही सलामत ठीक हो जाएगा। अब रेंतारो का प्लान तो बढ़िया था जिससे वो तीनों ही खुश हो जाएंगे और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके पास होने के चांसेस कितने थे ये किसी को भी नहीं पता था। इसके बाद रेंतारो उन दोनों से कहता है कि यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, इसीलिए रेंतारो उन दोनों से पिंकी प्रॉमिस भी करवाता है और पिंकी प्रॉमिस सॉन्ग भी गाता है, जिससे वो दोनों लड़कियां फिर से रेंतारो के प्यार में गिर जाती हैं। जिसके बाद रेंतारो असली प्लान को शुरू करता है, लेकिन जब वो हकारी के पास जाता है तब रेंतारो हकारी की गलत जगह को पकड़ लेता है, जिससे हकारी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो रेंतारो से कहती है कि अगर तुम्हें ये करना ही था तो पहले बता देते, लेकिन रेंतारो शर्म के मारे बस अपना सर जमीन में घुसाए रखता है। जिसके बाद वो दोनों कारेन से कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है और कारेन उन दोनों से पूछती रहती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम दोनों का चेहरा लाल क्यों है। जिसके बाद अगली बारी कारेन की थी, लेकिन कारेन के बारे में पता नहीं क्या होता है कि हवा चलने लगती है, जिससे कारेन की जो स्कर्ट थी वो ऊपर उड़ने लगती है और उसका अंडरवेयर दिखने लगता है। फिर हम लोग उस बिल्ली को देखते हैं और पता नहीं कि ये किसकी पालतू बिल्ली है, लेकिन जैसे ही वो कैरन की पैंटी को देखती है तब वो रेंतारो से पहले उस जगह पे पहुंच जाती है और कैरन के ऊपर हाथ डालने लगती है, जिससे कैरन को लगता है कि ये सब कुछ रेंतारो कर रहा है और कैरन गुस्से में आगे बेचारे रेंतारो के अंडे फोड़ देती है। लेकिन वो इतने पे ही संतुष्ट नहीं होती है, वो रेंतारो को उठा के नीचे गिराती है और उसके ऊपर घूंसों से बरसात कर देती है। लेकिन जब उसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है तब वो समझ जाती है कि क्या हुआ था। जिसके बाद वो दोनों हकारी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन जब हकारी अपने चेहरे से पट्टी हटाती है तब वो देखती है कि रेंतारो की बिल्कुल बुरी हालत हो गई है और वो रेंतारो से पूछती है कि तुम्हारे बीच हुआ क्या था। जिसके बाद वो तीनों इसी प्लान को कैरी ऑन रखते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी कोई किसी के नीचे आ जाता है तो कोई किसी की अंडरवियर खींच लेता है, कभी किसी को कोई पटक दिया जाता है तो रेंतारो कभी कभी बिल्डिंग से ही लटक जाता है। इसीलिए वो तीनों इस आइडिया के ऊपर हार मान लेते हैं और कहते हैं कि किसने सोचा था कि फर्स्ट किस करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद कारेन और हकारी दोनों आपस में लड़ने लगती हैं कि रेंतारो का प्लान किसने सही नहीं किया था। रेंतारो जैसे ही उन दोनों को लड़ते हुए देखता है तो वो उन दोनों से कहता है कि अगर मेरी पहले किस की बात ना होती तो तुम दोनों इस तरह से लड़ाई न करती। इसके बाद वो भागते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। हकारी और कारेन दोनों ही उसके पीछे जाती हैं और सोचती हैं कि ये जा कहाँ पे रहा है, लेकिन रेंतारो भागते हुए वाइस प्रिंसिपल को आवाज लगाता है और कहता है कि किसी ने नियम को तोड़ दिया है, जिससे वाइस प्रिंसिपल के अंदर का मॉन्स्टर जाग जाता है और वो भागते हुए रेंतारो के ऊपर हमला कर देता है। और पता नहीं वाइस प्रिंसिपल के अंदर कितनी ताकत थी कि वो रेंतारो को एक ही झटके में दबोच लेती हैं और उसके ऊपर अपनी लपलपी हुई जीप के साथ हमला कर देती हैं। लेकिन रेंतारो अपनी किस गवाता कि उससे पहले ही वहाँ पे कारेन आ जाती है, जो कि वाइस प्रिंसिपल को रोक लेती है। वाइस प्रिंसिपल उससे कहती है कि तुम एक टीचर के ऊपर हाथ उठा रही हो, ये लॉ के खिलाफ है। कारेन उसे कहती है कि तुम एक स्टूडेंट को किस कर रही हो, ये कौन से कानून के अंदर आता है। तभी हकारी वहाँ पे आती है और वो खिड़की से चिल्ला के कहती है कि एजुकेशन बोर्ड के इंस्पेक्टर यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक ठरकी टीचर है जो कि स्टूडेंट की इज्जत के ऊपर हाथ डाल रही है। वाइस प्रिंसिपल जैसे ही ये वाली आवाज सुनती है तो वो तुरंत अपनी गर्दन तोड़ के पीछे की तरफ कारेन के ऊपर अपनी लपलपाते हुए जेब के साथ हमला करती हैं, जिससे कारेन डर के मारे पीछे गिर जाती है। और वाइस प्रिंसिपल उससे कहती है कि मैं इस जॉब को नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे और मैं हॉट लड़कों को अपनी जादू की झप्पी कैसे दे पाऊंगी। जिसके बाद वाइस प्रिंसिपल दीवार के ऊपर चढ़ते हुए एक छिपकली की तरह दूसरे स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देती हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां भागते हुए रेंतारो के पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। रेंतारो उन दोनों से कहता है कि मैं सेल्फिश हो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो और अगर तुम मेरी पहली किस के ऊपर लड़ाई करोगी तो मैं इसे किसी कचड़े के हवाले कर दूंगा। जिससे वो दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि रेंतारो उनसे कितना प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि तुम अपनी पहली किस इसे दे दो। जिसको देख के रेंतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन दोनों को गले लगा लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जिससे उन दोनों लड़कियों की दिल की घंटी फिर से बजने लगती है और रेंतारो उन दोनों से कहता है कि मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। रेंतारो उन दोनों से कहता है कि हम तीनों एक ही टाइम पे किस करेंगे, जिससे तुम दोनों सिर्फ मुझे ही नहीं किस करोगी बल्कि एक दूसरे को भी करोगी। वो दोनों लड़कियां इस चीज को इमेजिन करके शर्मा जाती हैं। जिसके बाद रेंतारो उन दोनों का हाथ पकड़ता है और वो दोनों एक दूसरे का और वो तीनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन रेंतारो फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए कहता है माफ करना, लेकिन ये किसी तरह से यूएफओ को बुलाने वाला रिचुअल लग रहा है। और हमें बताया जाता है कि इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद उन तीनों ने आखिरकार अपनी पहले किस को शेयर कर ही लिया और यहाँ तक कि उन तीनों ने एक यूएफओ को भी शायद समन कर लिया। अगले दिन हम उन तीनों को लाइब्रेरी के अंदर
देखते हैं, क्योंकि वो दोनों लड़कियां रेंतारो के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पे कुक बुक लेने के लिए आए थे। इसी बीच रेंतारो अपने लिए एक बुक लेने जाता है, तब उसकी मुलाकात एक छोटी लड़की के साथ होती है और जैसे ही उन दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो उन दोनों की बॉडी के अंदर करंट दौड़ जाता है और रेंतारो को समझ में आ जाता है कि ये छोटी लड़की उसकी नई सोलमेट है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।